राजा मैया ने बोले करुए बोल ढोला, मैया ने बोले करुए बोल, ए नाद दिया हाँ नाद दिया गारी गई। मैया को देगो समोला, अरे बेला को देगो पताई। ढोला अब ना रहूंगी तेरे देश सैया, अब ना रहूंगी तेरे देश, ये चली जाऊंगी हाँ चली जाऊंगी आई बाप के। गोविंद भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, मेरे दादा आज यज्ञ पूर्ण कराया है, मैया सीता का अवतार हुआ, धीरे धीरे करके माँ सीता राजा जनक के महलों में बड़ी होने लगी है। एक दिन की बात है, मैया सीता ने विचार किया क्यों नहीं मैं अपने महलों की सफाई कर दें। दादा जिनके घर में सफाई रहते हैं उनके घर में भगवान का वास होता है। संजा को खा लो सवेरे धो, लक्ष्मी घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं हो सकती है। माताएं शाम को कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन मत रखना, और भोजन बनाने के बाद पूरा घर भोजन खा ले, चाहे रात के 12 क्यों न बज जाएं, कभी झूठे बर्तन घर में मत रखना। अब वो का संजा को पीछे भाई खाए लेती हैं, नींद कर रही भाई आ जाती है। हम खाते हैं, बुरो मत मानियो। पीछे की रोटी किसकी होती है बताओ महाराज? हाँ हम बता दें, बताओ। भैरव बाबा की। अब भैरव बाबा कहाँ ढूंढ के लाए जी? हैं? हाँ ये कुत्ता की होती है, कुत्ते को भैरव बाबा बोला जाता है। अच्छा हाँ। पहली रोटी माताएं न खुद खाओ, न पति को खिलाओ, न बच्चों को खाने दो। अगर कुत्ता है तो ठीक है, न किसी को भी डाल दो, भैंस वगैरह को डाल दो, खुद मत खाइए। खुद खाना अच्छा नहीं होता। शनिवार के दिन माताएं कभी बाल मत धुलो। काफी माताएं काशी व्रत करती हैं, सिर धुल लेती हैं, वो अच्छा नहीं होता है। स्वागिन माताएं कभी खड़े होके बाल नहीं काटना चाहिए। और जो माताएं सिंदूर मांग में भरती हैं वो
वो सिंदूर दूसरे मर्द की छाई नहीं पड़ने चाहिए। पहले की माताएं जब किसी की शादी होती थी तो पराये पति की प्रशंसा नहीं किया करती थी, क्योंकि पराये पति की प्रशंसा करने से पाप लगता है। अब तो जिस संजा को बारात देखन जाए तो दनादन बोले बग दूल्हा बहुत अच्छो है, लेकिन कमी तो उन्हें खाती नहीं कमने के जे महाराज। हाँ, जब बारात आती है, दूल्हा आता है तो भगवान स्वरूप होता है, उस समय तो बड़ाई कर सकते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परिषद मेरे दादा, आज मैया धीरे धीरे बड़ी हुई महलों में सफाई करने लगी हैं। जब सफाई करने लगी हैं तो राजा जनक के महलों में महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ एक धनुष रखा था। दादा, वो धनुष इतना भारी था उसे तो बड़े बड़े बलवान भी छू भी नहीं सकते थे, उठाने की बहुत छोटी बात है। आज मैया सीता ने धनुष को उठाया, और जब वो धनुष उठाया है तो जब राजा जनक महलों में आए, उन्होंने देखा घर की सफाई तो हो चुकी है, लेकिन इतना बड़ा बलवान कौन है मेरे घर में जिसने इस धनुष को उठाया है। मां सीता दौड़ कर गई, पिताजी धनुष को मैंने उठाया। राजा जनक ने सीता को गले लगा लिया, उसी दिन प्रण किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। दादा, जब भगवान श्री राम के मैया सीता ने जयमाला डाली थी तब वो जयमाला थी, अब क्या चल रही है? सॉरी, वो बरमाला थी, अब चल रही है जयमाला। और फिर आप समझते ही होंगे, जे जयमाला चली है तब तक मान सम्मान सब कुछ खत्म हो गया, अब जे मौका है कुछ हक दी है कि जिसे महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई। राजा जनक ने प्रण किया है, जो इस धनुष को तोड़ देगा मेरी बेटी सीता के साथ वो अपना नाता जोड़ लेगा। आज राजा जनक दरबार में पहुंचे हैं, पत्र को लिखा, चारों तरफ पत्र भेज दिया, और पत्र में लिखा है जो मेरी बेटी के साथ में जो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा वो सबसे पहले धनुष को तोड़ेगा। दादा, इधर गुरु विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। महाराज, इधर एक पत्र विश्वामित्र के आश्रम पर भी गया है। भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण जब चले हैं तो वो समय कौन सा था? कि पाते ही खबर स्वयंवर की, पाते ही खबर स्वयंवर की, सिद्ध जनक राज के धाम चले, द्वार की शुक्ल बची
दादा थोड़े आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण चलते हुए जा रहे हैं, आगे विश्वामित्र हैं। दादा छोटे छोटे उम्र में दोनों बालक आगे बढ़ते गए तो क्या देखा, उस निर्जन वन में कोई पशु-पक्षी दिखाई नहीं देते हैं, सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं, सुंदर से वृक्ष हैं, घनी घनी छाई फुरवैया चल रही है। दादा थोड़े और आगे बढ़े तो क्या देखा है, एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। दादा ये पत्थर की स्त्री कौन थी? भगवान श्री राम बोले हे गुरुवर थोड़ा थोड़ा ठहर जाइए। विश्वामित्र बोले क्या है लाला, कि ये पत्थर की स्त्री कौन है, ये हम क्या देख रहे हैं? विश्वामित्र हंस करके बोले हे राघव आप क्या नहीं जानते हो, आप रोम रोम में बसने वाले, संसार के रचैया हो, सबके संकट को दूर करने वाले, हे दीन दयाला, ये हम आपको क्या बताएं, आप तो सब कुछ जानते हो। भगवान बोले बताइए तो मुझे। तो उन्होंने जवाब दिया एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। लक्ष्मण बोले कि तुम मुर्गा बन जाना मेवा बन जाऊंगा। दादा जब इतनी काहे निकला तू घर से, तेरे घर में छुप कर से एक चोर आया, तू काहे घर छोड़ आया, एक चोर आया, काहे घर छोड़ आया।
दादा, आज इंद्र ने मैया कौशल्या के साथ, अहल्या के साथ छल किया। दादा, मैं रोज कहती हूं, जो पराये पत्नी को नेह लगाता है, अपनी पत्नी के साथ छल करता है, वो जीते जी नरक में जाता है। क्योंकि भगवान ने जो तुम्हारी किस्मत में जोड़ी बंधी है, भले ही वो कैसी भी हो, अपने पर ही खुश रहना चाहिए। पराई पत्नी दादा कभी किसी की नहीं होती है, चाहे कितना भी उसके लिए चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन वो अभी आपकी कभी नहीं होगी। आपने सुना होगा मोबाइलों पे हजारों न्यूज़ें आती हैं, जो दूसरी पत्नी के कारण अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, अपने बच्चों को त्याग देते हैं, अपने घर वालों को त्याग देते हैं, अंत में उनका हाल वो होता है, वे काट के बोरों में बत्तियों सिराय देती है। पराई पत्नी दादा कभी किसी की नहीं होती है। पराई पत्नी को जिसने गले लगाया है, उनका सत्यानाश ही हो गया। तासों मेरा यही कहना है, धर्म को मत छोड़िए, अपने ही पर खुश रहना सीखिए। अपने तो आजकल काट के ड्राम में भर देती परीक्षित महाराज, तो पराई पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा रहेगा, वो आपसे प्यार करती रहेगी, आपकी की हुई बातों पर नाचती रहेगी, और जब पैसा खत्म हो जाएगा तो आप में धक्का लगा देगी और किसी को देख लेगी। उनका तो धंधा ही होता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार पर निर्भर रहना सीखिए। माताएं, मैं रोज कहती हूँ, पति एक परमेश्वर का रूप बताया गया है। भला कैसा भी हो, अपने पर ही खुश रहना चाहिए। भले वो संध्या को पौआ पी के, कोई बात ना है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। काफी माताएं घर त्याग देती हैं, रोज मार पीट करते पी के आके तो थक जाती हैं, तो घर से निकल जाती हैं तो अच्छा नहीं रहता है, मर जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं। माताओं, आत्महत्या कभी मत करना, क्योंकि ये जीवन हमें और तुम्हें बड़े भाग्य से मिलता है। तुम तो चली जाती हो, औलाद को जन्म देकर छोड़ जाती हो। कभी सोचा है कि बच्चे हमारे कहाँ भटकेंगे? दर्द हर किसी को मिलता है। आज धूप है तो कल छाएं होगी, आज सुबह है तो कभी शाम भी आएगी। परमात्मा भरोसा रखिए, सत्य को मत छोड़िए। गोविंद भगवान की जय। अरे चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। बोलो माता। तालियों में कई फायदे होते माता। भगवान का नाम लोगी तो पापी रूपी पक्षी जो तुम्हारे हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर निकल के जाएगा। और तीसरा फायदा जो है, कोई काऊ को बटुआ ना चुराए पाए है। आज ऊपर हाथ करो बड़े भाव से। रवीर भैया रुक जा, जा साल काऊ की चप्पलें चोरी ना है भाई, ना है भाई। मान गए कमरा वाले हो, अंगली साथ तो रोज चप्पलें चोरी होती थी। कोई कहू कोई चप्पल ना चुराइयो, चप्पल चुराइयो घर में सरी से दौड़ दे जाइए। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। बोलो माताएं। रघुराई
दोनों ठाड़ी हो जाइयो। दो सास बहू दोनों ठाड़ी हो जाओ। आओ तुम्हें मेरी की बहू आइयो। अरे सूत को पलीगा जवनी को लागे, सूत को पलीगा जवनी को लागे, जब गोरी सी दुनिया गोरी तेरे नैना में, गोरी थी नदिया गोरी तेरे नैना, जब गोरी सी दुनिया गोरी
जावे अम्मा